सवाल का जवाब देने की मेरी क्षमता है, क्योंकि ये सवाल अपने आप में बहुत ही क्लिष्ट किस्म का है। क्योंकि गांधी जी को और राम को, दोनों को, अगर एक को अयोध्या और एक को केवल गुजरात तक सीमित कर दें तो ये ठीक नहीं है ना। वो पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व के हैं। मैं गुजरात का हो सकता हूँ, हालांकि मैं गुजरात से कम पिछले 40 साल से बाहर हूँ। ये इस प्रकार की हिंसा जो गुजरात में देखी गई, पहले दलितों के खिलाफ 1984 वगैरह में, और उसके बाद मुस्लिमों के खिलाफ, ये कुछ घनीभूत पिछली हिंसा आज निकल रही है। इसका दोष गांधी जी पर देना है, अपने पर देना है, ये हमें सोच लेना चाहिए। गांधी जी की वजह से हम कहते हैं देश आजाद हुआ है। ओके, व्हाट आई फील इज कि जो लिबरलाइज्ड पॉलिसी व्हाट ही मेड, डोंट यू फील कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो गैप्स हैं वो ज्यादा इनहेंस हुए हैं उसके बाद जब इंडिया और पाकिस्तान का हमारा बंटवारा हुआ। डोंट यू फील सो कि आज के जो मुसलमान भाई हैं दे रिक्वायर कि दे वांट टू शिफ्ट अप देयर, वो चाहते हैं कि हमें एक इंडिपेंडेंसी मिले, और हम लोगों के बीच में जो गैपिंग है वो ज्यादा हुई है। दिस लिबरलाइज्ड पॉलिसी हैज क्रिएटेड अ मोर अमाउंट ऑफ व्हाट यू कैन से अ बर्डन ऑन लाइक पीपल। आप रिस्पॉन्ड कर जाएंगे? ये देखिए, मुझे लगता है कि कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसकी वही मेरे ख्याल में आप उसको एक बार रिपीट कर दें बाकी लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया इनका सवाल। मेरे ख्याल में वो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान बनने से क्या द लिबरलाइज्ड पॉलिसी व्हाट ही मेड, लेकिन किस लिबरलाइज, वही मैं समझ रहा हूं। लिबरलाइज्ड पॉलिसी का मतलब ये है कि दे हैव गिवन दिस फ्रीडम, लाइक जैसे उन्होंने फ्रीडम दिया कि ठीक है हम एक पर्टिकुलर हम एक कंट्री को बांट रहे हैं 2 पार्ट्स के अंदर, तो ये जो उन्होंने बांटा उसको आज भी आप सीधे तौर पे क्या ये पूछ रहे हैं कि देश के विभाजन की वजह से ज्यादा दिक्कतें पैदा हुई? यस एग्जैक्टली, यस माय क्वेश्चन इज। देखिए, देश का विभाजन की जिम्मेवारी हमारी सबकी है, गांधी जी की जिम्मेवारी नहीं है। एक तो ये बहुत गलत बात हो रही है। गांधी जी ने अपनी तरफ से सारे प्रयास कर लिए, वहां तक कर दिया कि उन्होंने कांग्रेस को ये प्रस्ताव दिया, माउंटबेटन को ये प्रस्ताव दिया कि जिन्ना को पहले प्रधानमंत्री बना दीजिए और ये बंटवारा रोकिए, लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं था। उस पर हंस दिए माउंटबेटन और बाकी के लोग। तो गांधी जी पे इसका दोष जाता नहीं है, हमारे सब पे जाता है, क्योंकि विभाजन भीतर से हो चुका था हमारे। अच्छा, ये विभाजन का आज तक बोझ हम ढो रहे हैं, जो मुझे लगता है कि हमें उसको छोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान को उसकी हैसियत में आप कह रहे हैं कि उस बोझ को हमें छोड़ देना चाहिए। हाँ। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे यहाँ पे। हाँ विवेक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? बोहरा साहब ने कहा कि सब जो है उन्होंने अपने सब प्रयास कर लिए थे। मुझे लगता है उनको अमर अनशन करना चाहिए था। वो अमर अनशन पे चले जाते थे और देश नहीं बंटने देते, अमर अनशन पे बैठे रहते। वो उसमें क्या दिक्कत थी? उसमें दिक्कत एक थी जो गांधी जी ने कहा, जिस समय लाहौर रिजोल्यूशन पास हुआ 1942 में, जिसमें पहली बार पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव आया, उस समय वहां पर 8000 लोग थे जहां जिन्ना साहब ने ये रिजोल्यूशन रखा था। गांधी जी के सामने ये बात लाई गई तो गांधी जी ने ये कहा कि आज तो इनके साथ 8000 लोग हैं, लेकिन जिस दिन 8 लाख हो जाएंगे उस दिन विभाजन हम नहीं रोक पाएंगे। तो जो विभाजन मुस्लिम चाहता था, ज्यादातर मुस्लिम समुदाय चाहता था, क्योंकि 1946 बिल्कुल सरासर गलत है ये। देखिए विवेक जी, आप अपने सरासर गलत है, क्योंकि मुझे सुन लीजिए। मैं यहाँ पर तो मैं चुप हो जाता हूँ, मैं चुप हो जाऊँ। आप बताइए, आप बताइए, सच आपके पास हो तो आप बताइए। मेरा सच मैं नहीं कहता, जो मैंने समझा। अगर आप पासमानदा मुस्लिमों को देखें, पासमानदा मुस्लिमों को देखें तो उनका पूरा का पूरा एक मेरे ख्याल में विवेक तो ये कहता है विभाजन चाहते थे, मासेज नहीं चाहते थे। नहीं, ये बहस इतिहास की कुछ ऐसी बातों की तरफ चली जाएगी जिस बहस में जाना हो तो उसमें तथ्यों से बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। हमारे अपने प्रेजुडिसेस से हमें नहीं जाना चाहिए इतिहास। मैं लूंगा यहाँ पर एक ब्रेक, और वक्त मेरे पास बहुत ही कम है। ये टेलीविजन प्रोग्राम है, ये एक मुश्किल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। फाइनल कमेंट लूंगा मैं अपने पैनल से, और एक बात जरूर कहूंगा कि जब हम किसी भी मसले की बात करते हैं, बीच में ये मसला उठा कि जो हो गया है उससे आप सबक सीखिए, आगे की तरफ देखने की जरूरत है। मैं सारे अपने पैनलिस्ट से एक ही सवाल पूछूंगा कि अगर आज के दिन हम गांधी जी पर चर्चा कर रहे हैं, मौजूदा परिस्थितियों में, मौजूदा माहौल में उनकी बातों को सीखकर आगे जाने के रास्ते या फॉर्मूला हमारे पास क्या है, उस पर एक फाइनल कमेंट मेरे इस पैनल से। बहुत कम है,
मैं ब्रेक पे जाने से पहले कहा था अगर कोई सॉल्यूशंस हैं आगे देखने की तरफ, वो मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट। एक सवाल आप बहुत देर से पूछना चाह रहे थे। अगर गांधी जी आज जिंदा होते, जो दोनों कौमों को वो अपनी बाजू मानते थे, हिंदू कौम को भी मुस्लिम कौम को भी, तो उनका आज के हालात में क्या नजरिया होता, मैं वोरा जी से जानना चाहूँगा। मैं उनके बदले में नहीं बोलने का अधिकारी हूं, लेकिन मेरी जो छोटी बुद्धि है, जितना गांधी जी की पद्धति को, विचार पद्धति को समझ सका हूं, शायद वो कहते कि वहां एक आदर्श मंदिर राम की और हिंदू धर्म की भव्यता का बनाओ, जहां सच्चे धर्म का संदेश लोग ले सकें, और वहां ऐसी ही एक मस्जिद बनाओ कि जो इस्लाम की सच्चाई को वहां उजागर कर सके। इस सारी बहस में आगे देखने के लिए सीख के हिसाब से हमारे लिए क्या है? उन्होंने एक कहा था कि जब आपके मन में शंका हो कि जो मैं करने जा रहा हूं वो ठीक है या गलत है, तो आपने सबसे दरिद्र, सबसे दीन जो देखा हो उसकी नजर, उसकी शक्ल अपने सामने लाओ और फिर सोचो कि जो मैं करने जा रहा हूं ठीक उसके लिए फायदेमंद होगा या नहीं। अभिज्ञान जी, एक बच्चा जो अपनी माँ के सामने खड़ा रहता है भूख का शिकवा लेके, माँ हमेशा चाहती है कि उसे हेल्दी ग़िज़ा दे। आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जो दूध पीने को मना कर देते हैं। बच्चे की ज़िद अगर ये है कि वो दूध पीना नहीं चाहता, तो उसके न पीने की आदत से दूध की इज्जत और अजमत में कोई कमी नहीं आ जाएगी। गांधीयत उसी शय का नाम है। हिंदुस्तानी समाज को मजबूत करने में जिन लोगों के गले के नीचे गांधी नहीं उतरता, उनकी जिद या उनके मना करने से गांधी की अजमत कम नहीं होगी। मैं अभिज्ञान खास बात हमेशा आगे बहुत कम लफ्जों में कहना चाहूंगा, काश के इस समाज में, इस मुल्क में और इस वक्त की सियासत में गांधी की पॉलिसी लागू हुई होती। गांधी ने पॉलिसी ये चलाने की कोशिश की थी कि गांव को इतना खूबसूरत बना दो कि उसे शहर आने की जरूरत ना पड़े। नेहरू की पॉलिसी ये थी कि शहर को इतना बड़ा बना दो कि गांव तक उसकी तरक्की की हवा पहुंच जाए। आप गांधी को अगर 3 जुमलों में समझना चाहें तो ये समझ लीजिए, गांधी ने हिंदुस्तान को नहीं बांटा, कहा रास्ते बनाओ, क्योंकि रास्ते हिंदू मुसलमान के लिए नहीं मुसाफिर के लिए होते हैं। अस्पताल बनाओ, क्योंकि अस्पताल हिंदू मुसलमान के लिए नहीं मरीज के लिए होते हैं। स्कूल्स बनाओ, क्योंकि स्कूल हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं बल्कि तालिब इल्म के लिए होते हैं। राजीव जी, इतना अध्ययन, इतनी जानकारी के बाद जो आप आगे के लिए गांधी जी को मानते हुए क्या सबसे बड़ी सीख है एक पॉइंट में पूरे समाज के लिए, सरकारों के लिए? पूरे समाज के लिए देखिए, सबसे पहले अगर आज भी क्या हमारे सामने वही स्वप्न है जो आज़ादी के जंग के दरमियान था कि गरीब से गरीब व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को ये नए देश में अपनी तस्वीर दिखे, वो देश आज नहीं बन रहा है। मैं पूछता हूं लोगों को हिंद स्वराज शिविर में कि तुम्हें आज नए देश में अपनी तस्वीर दिख रही है? वो साफ मना करते हैं। विवेक जी, एक आखिरी बात, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा इस प्रोग्राम में, फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, कोई सीख है जो हम आगे ले जा सकते हैं गांधी जी से मौजूदा माहौल को देखते हुए? एक मुझे लगता है कि आज 2 अक्टूबर के दिन जी गांधी जी के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें जो अभी स्टूडियो में हुई और बड़ी बातें हुई, आखिर ये समाज तक क्यों नहीं पहुंची? वो कौन से ऐसे लोग हैं, वो कौन से ऐसे दानिश्वर हैं, कौन सी ऐसी सरकारी तंत्र है जो इतनी बड़ी बड़ी बातों को जनमानस तक पहुंचने से रोकती है? अगर हम आज के दिन ये सबक ले लें और जनता के बीच गांधी जी को छोड़ दें स्वच्छंद रूप में और समझने दें जनता के बीच में कि वास्तविकता में गांधी इस चीज का नाम है और गांधी इस चीज के लिए खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है गांधी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में विवेक जी का यह कहना है कि लोगों तक उनकी बात अभी भी नहीं पहुंच पा रही है, उनका नजरिया, लेकिन जिसमें मैंने कहा कि ये एक बहस का मुद्दा था और सबको हक है अपनी बात रखने का और उसी से एक सच्ची और एक ईमानदार बहस हो पाती है। लेकिन जाते थे मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं जिसकी कोई हैसियत भी है गांधी जी के बारे में बात करने की, लेकिन इतना जरूर है कि एक तो उसमें यहां से उठा था ब्रांड गांधी। जो ब्रांड गांधी का इस्तेमाल करते हैं उनको ये जरूर समझना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन एज है, जानकारी अब सबके पास उपलब्ध है। जो उनके ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि वो इस्तेमाल सही हो, क्योंकि लोग जानकारी के जरिए एक बदलते हिंदुस्तान में अपना नजरिया बनाते जा रहे हैं। ये था आज का।